हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, कल पीएम ट्रिपल एस की जो मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ हो गई थी। उसके बाद से ही बच्चों के कमेंट आने लगे कि सर मेरी रैंक इतनी है, ओवरऑल रैंक ये है, मेरी कैटेगरी रैंक ये है, क्या मुझे ये कोर्स पर्टिकुलर कोर्स मिल सकता है, क्या इस रीजन में मिल सकता है, क्या ये पर्टिकुलर कॉलेज मिल सकता है। तो ये पर्टिकुलर एक नंबर से एक कॉलेज मिलना ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं। और एक एक बच्चों को रिप्लाई करना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इस डाउट पे जो है मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ आपके लिए। तो इस वीडियो में आप देख लीजिए कि आपको मैं एक टोटल सीट्स और उनका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो समझा दूंगा, जिसके अकॉर्डिंग आप खुद ही अपना कट ऑफ जो है वो सोच पाएंगे कि मतलब अगर आपका इतना रैंक आ रहा है तो क्या आप उस कैटेगरी में फॉल करते हो कि आपको सीट जो है वो मिल जाएगी, क्या आपको वो कॉलेज मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें देखना है कि एआईसीटी के पास जो पीएम ट्रिपल एस में टोटल सीट्स जो हैं वो है 5000। उनमें से जनरल डिग्री को 2070 दी है। उसके बाद प्रोफेशनल को 2830 है और मेडिकल को 100 सीट्स होती हैं। अब कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे कैटेगरी एससी या उसको 400 सीट्स होती हैं, एसटी की 550 सीट्स होती हैं, एससी बीसी की 1250 होती हैं और ओपन मेरिट जो होता है उसका 2800 होती हैं। तो ओपन मेरिट में बच्चे भी बहुत सारे होते हैं, तो इसलिए वहाँ पर सीट्स ज़्यादा होती हैं। और एससी जो है यहाँ पर सबसे कम सीट है और बच्चे में भी थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो कट ऑफ जो है वो हाई जा सकता है इसका। ठीक है, प्रोफेशनल कोर्स में अगर हम देखें तो एससी की 226 सीट्स होती हैं, जनरल की 166 सीट होती है, मेडिकल की 8 सीट्स होती हैं। तो अब जैसे कोई बच्चा सोचे कि जिसका एससी कैटेगरी में जो रैंक है वो 226 के अंडर आएगा, तो तभी उसे जो है वो प्रोफेशनल कोर्स मिलेगा, तभी उसे प्रोफेशनल कोर्स मिलेगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें कुछ बच्चे 226 जिनका आ रहा है रैंक, जिनका 226 रैंक आ रहा है तक आ रहा है, तो उनमें से बहुत सारे बच्चे जो है वो जनरल डिग्री वाले भी तो होंगे, उनमें से बहुत सारे जनरल डिग्री वाले होंगे। तो इसलिए जनरल डिग्री और प्रोफेशनल डिग्री का अलग अलग कट ऑफ नहीं बनाया जाता, उनका ओवरऑल सबका कट ऑफ बनता है, मार्क्स वाइज बनता है। ठीक है, और इसलिए अगर किसी का 226 के अंडर रैंक नहीं भी आ रहा है, ठीक है, 400 के रैंक आ रहा है, 400 के अंडर आ रहा है, तो उसको चांसेस हैं, उसको सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा, उसका बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी, बीटेक, जो भी उसके मतलब प्रोफेशनल कोर्स है उसमें हो जाएगा। और ये नहीं है कि जनरल का अगर उसका जनरल डिग्री अगर उसको करना है तो उसका रैंक 166 के अंडर होना चाहिए, नहीं भाई, उसको मिल सकता है, क्योंकि ये टोटल ओवरऑल बनता है। ठीक है, और एससी वालों को जो होता है वो अपनी एससी रैंक देखना होता है, ओवरऑल रैंक नहीं देखना। उनका अगर एससी रैंक जो है वो 400 के अंडर आ रहा है तो उनको चांसेस हैं, उनको फुल चांसेस हैं सिलेक्शन होने के। ठीक है, और सिलेक्शन होने के, और ये बात समझना कि अगर उनका रैंक क्या है 400 के अंदर नहीं है तो क्या उनका सिलेक्शन नहीं होगा? हो सकता है भाई, हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं उनकी चॉइस फिलिंग गलत हो जाती है। ठीक है, जैसे कुछ बच्चे थे उनका मतलब एवरेज मार्क्स थे, ठीक है, और उन्होंने टॉप कॉलेज रख दिया, जो कि बाकी 80 जो स्टूडेंट हैं, जो टॉपर स्टूडेंट है 80 के, उन्होंने सेलेक्ट करा है, तो वो वाले बच्चों ने भी वो वाला कॉलेज रख लिया। ठीक है, और उसके बाद 4-5 कॉलेज रखे, उसके बाद कोई कॉलेज ही नहीं रखा है। ठीक है, जबकि उनका मार्क्स जो है वो कम है कंपैरेटिवली, तो क्या होगा, उनकी चॉइस फिलिंग चेक करी जाएगी। तो जब उनकी चॉइस फिलिंग चेक होगी तो उसमें जब उनका जो कॉलेज है वो टॉपर स्टूडेंट को मिल जाएगा, जो 5 कॉलेज थे वो टॉपर को मिल गया, तो उसकी जो सीट है वो ऑटोमेटिकली मतलब ऑटोमेटिकली उसको सीट अलॉट नहीं होगी, तो उसका जो सीट है वो बच जाएगी, वो सीट जो है उसकी बच जाएगी। ठीक है, तो वो फिर आगे जो है वो आगे वाले बच्चों को मिल जाएगी, अलॉट कर दी जाएगी। ठीक है, वो वाली सीट तो चलो राउंड 2 में भी चले जाती है, पर उसका जो रैंक था, उसका जो कॉलेज था वो किसी और को मिल जाता है, चाहे उसका रैंक जो है वो 400 के ऊपर भी चला गया हो। ठीक है, वैसे ही एसटी के लिए भी सेम, वैसे एसटी के लिए भी सेम होता है। जैसे प्रोफेशनल के लिए 311 होता है, जनरल के लिए वहाँ पर सीट्स होती हैं 228 होती है, मेडिकल की 11 होती है। सेम एससी बीसी के लिए प्रोफेशनल में 707 होती हैं, ठीक है, जनरल की 518 होती हैं और मेडिकल की 25 होती हैं। प्रोफेशनल में जो है ओपन की कितनी होती हैं, 1586 होती हैं। उसके बाद जो जनरल होता है उसमें 1100
58 होती है, मेडिकल की 56 होती है। तो ये आप कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देख लो, अगर आपका रैंक जो है इसके अंडर फॉल कर रहा है, ठीक है, तो आपको जो है वो 100% सिलेक्शन, आपका चांसेस हैं, आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा, ठीक है, आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ की, ठीक है। अब कट ऑफ की बात करें कि कैसा कट ऑफ जो है वो इस साल रहा है। अगर हम 2022 और 2024 22 और 24 दोनों का कंपैरिजन करें, तो अगर हम बात करें 2022 की, तो यहाँ पर आप देखना 22 में जब किसी का 480, एक बच्चा था उसका 481 मार्क्स था और उसका ओपन रैंक जो था वो 514 था, और कैटेगरी उसकी थी एसटी, तो उसका कैटेगरी रैंक था 14। वहीं अगर हम 2024 से कंपेयर करें तो एक बच्चे का 481 मार्क्स है और उसका ओपन रैंक जो है वो 97 है। भाई देखो कितना कट ऑफ में जो है वो लो है, 22 से जो है वो बहुत लो कट ऑफ चला गया। देखो वो वहाँ 500 की बात चल रही है, तो मतलब ये मल्टीपल्स में घटा है कट ऑफ, ठीक है। इस बार उतना कट ऑफ नहीं है, लो कट ऑफ है इसका मतलब, ठीक है। कैटेगरी रैंक उसकी एसटी में वहाँ पर 14 था और यहाँ पर 5 है सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि कैटेगरी रैंक भी घटा, उसका ओपन रैंक भी घटा है, तो मतलब ओवरऑल जो रैंक है, ओवरऑल जो मेरिट है, ओवरऑल जो कट ऑफ है वो आपका घटा है। तो बहुत सारे बच्चों के जो है वो चांसेस हैं इस बार सिलेक्शन होने के, बहुत सारे बच्चों के चांसेस बढ़ जाते हैं सिलेक्शन होने के, ठीक है। अगर ऐसा हुआ कट ऑफ घटा है तो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के जो मार्क्स थे वो कम थे, तो उनको सिलेक्शन होने के चांसेस कम थे। अगर कट ऑफ हाई जाता, अब कट ऑफ लो है, तो बहुत सारे बच्चों के चांसेस हैं सिलेक्शन होने के, ठीक है। जैसे 475 मार्क्स से ओपन रैंक उसका 818 था, ठीक है। वहीं 475 मार्क्स पे ओपन रैंक 178 है 24 में, देख रहे हो, वहाँ 818 है और यहाँ पर 178 हो गया। भाई कितना रैंक घट रहा है, देखो 464 पे ओपन मेरिट का 1537 था और यहाँ पर ओपन मेरिट का 450 है सिर्फ, ठीक है। 24 और 22 के कंपैरिजन में 24 का कट ऑफ जो है वो बहुत कम गया है, ठीक है। वैसे ही हम 23 का भी देख लेते हैं, क्योंकि 23 की जो है वो मेरिट लिस्ट जो है वो नहीं आई थी, ठीक है। 23 की जो है वो मेरिट लिस्ट नहीं आई थी, तो क्या हुआ था, 23 की मेरिट लिस्ट जो है वो नहीं आई थी, तो उसके अकॉर्डिंग हमने बच्चों से कुछ कंफर्म करा है, जिसका 448 मार्क्स थे वहाँ पर, तो उसका रैंक उस समय पर 487 था। वहीं अगर हम बात करें 437 इस बार जिसके मार्क्स हैं, 437 मतलब जिसके मार्क्स है उसका रैंक 481 है। तो देखो 481 और 87 में उतना खास फ़र्क नहीं है, मतलब आसपास के ही रैंक है, पर मार्क्स का देखो कितने बदल गए। देखो 448 पे जो रैंक मिल रहा था वो इस बार 437 पे ही मिल जाता है, तो मतलब 23 के कंपैरिजन में भी 24 का जो कट ऑफ है वो लो है इस बार, उससे भी लो है। जैसे उस समय पर 95.8% पर रैंक था 237 और इस बार 95 पे एक बच्चे का रैंक आ रहा है 193। तो वहाँ पर देखो कुछ पॉइंट्स का परसेंटेज का फ़र्क होने से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, पर सीट जो उसका मतलब रैंक है वो कितना बदल जा रहा है। तो मतलब तब 237 था, अब 193 है, तो कितना बदल गया, कैसे बदला, क्योंकि इस बार कट ऑफ जो है वो थोड़ा लो गया है, ठीक है। तो होप आपको समझ आ गया होगा कि इस बार जो कट ऑफ है वो लो गया है, तो आपके चांसेस जो है वो बन सकते हैं। आप अपना सीट डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए, ठीक है, कैसे कैसे आपको जो है वो कॉलेज जो है वो आपको अलाट होगा। जैसे प्रोफेशनल कोर्स में एससी की 226 सीट हैं, तो उसको रैंक जो है, अब ये नहीं कि 226, उसमें कुछ जनरल बच्चे भी होंगे, पर ये सोच रहा हूँ ना 400 तक तो होगा, 400 के ऊपर अगर आपका हो जाएगा तो आपके चांसेस जो है वो घट जाते हैं, थोड़े चांसेस कम होने लगते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये वीडियो। तो अगर वीडियो समझ आ गया तो आप इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर कोई भी कमेंट आप मतलब कोई भी आपको डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं जब फ्री होऊंगा तो आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं भी एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मुझे भी थोड़ा काम रहता है, इसलिए रिप्लाई करना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपका रिप्लाई कर दूँगा अगर आपका कोई भी डाउट है, ठीक है। ओके, थैंक यू।